नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर मुंबई से है, जहां दोपहर को थोड़ी देर के लिए बारिश ठहरी जरूर, लेकिन एक बार फिर से मुंबई में ये बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश को देखते हुए कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। बुधवार को हुई 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बुधवार की बारिश से गिरगांव चौपाटी, कोलाबा, भाईकला जैसे इलाके भी डूब गए, जो हर बार मुंबई की बारिश में बाढ़ मुक्त रहते थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मॉनसून आते ही मुंबई हर साल डूबने लगती है। सारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाता है और एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कमीशन बीएमसी के पास हर साल वही रटा रटाया जवाब। इस बार बारिश ज्यादा हुई। सवाल है, कब तक ध्वस्त होता रहेगा मूसलाधार बारिश के सामने मुंबई का सिस्टम? तिनके सी उड़ गई घर की छड़। अरे बाप रे, सड़क पर समंदर का मंजर। रेलवे ट्रैक पर चल रही नाव। लोकल बसों का चक्का जाम। हम इस समय मुंबई के नायर हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं, जहां का हम नजारा आपको दिखाना चाहेंगे। सामने की तरफ आप देखें, बेस्ट की बस, यहाँ पर 2 बेस्ट की बसें खराब खड़ी हैं। अभी इनको जो है टो करके ले जाया जा रहा है। काफी देर से यहाँ पर बंद पड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पर लगभग 2 फीट पानी जमा था। बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। सेकंड में धराशायी हुए पेड़। माटुंगा रोड स्टेशन के ठीक बाहर खड़े हैं। एक बहुत बड़ा भारी भरकम पेड़ जड़ सहित उखड़ गया क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी मुंबई में, और इसी वजह से इस तरीके के कई पेड़ अलग अलग इलाकों में, शहर के अलग अलग इलाकों में जड़ सहित उखड़ गए। इन पेड़ों के गिरने की वजह से कुछ लोग घायल हुए, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हम इस समय मुंबई के बल्लाड पियर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आप देखें पीछे की तरफ एक विशालकाय पेड़ गिरा हुआ है। ये कल जो तूफान आया था उसके बाद गिरा था। अभी फिलहाल इसको काटने का काम यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी कर रहे हैं। पानी पानी मुंबई में पानी का हाहाकार। 5000 से ज्यादा घरों में पानी नहीं है कल रात से, क्योंकि ये पूरा अल्टामाउंट रोड, पूरा फॉर्जेट हिल, बाबुलनाथ, तारदेव, ये सारे इलाके की सप्लाई इसी एक मेन लाइन थी, अटली लाइन थी 600 mm की, तो बंद हो गई। मॉनसून में मुंबई फिर डूब रही है। तूफानी हवाओं के साथ आई बारिश ने मुंबई में कोहराम मचा दिया है। बारिश का सितम ऐसा है जैसे समंदर ने अपनी दहलीज लांघ पूरी मुंबई को आगोश में ले लिया है। मूसलाधार बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई का दिल नरीमन पॉइंट से लेकर कोलाबा तक आसमान से गिर रही आफत के सामने बेबस और लाचार दिख रहे हैं, और जिन पर जिम्मेदारी थी मॉनसून से पहले मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर पब्लिक की सेफ्टी तय करने की, वो बारिश का रिकॉर्ड गिन रहे हैं। 24 वार्ड है, उसमें 4 वार्ड जो हैं ABCD, मतलब कोलाबा, नरीमन पॉइंट, चर्च गेट, मलाबार हिल और अपना माजुगॉन JJ हॉस्पिटल जो एरिया है, वहाँ पे करीबन 4 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हो गई। अतः हमारी जो परिभाषा है फ्लडिंग की या अतिवृष्टि की, वो ये है कि अगर 24 घंटे में 65 मिलीमीटर बारिश पड़ती है तो हम उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। यहाँ 24 घंटे में 65 के बजाय 4 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश पड़ गई, मतलब 5 टाइम्स ऑफ दैट इन 4 आवर्स ओनली। और ये जो बारिश हुई है पिछले, मतलब कि लोग कहते हैं कि नरीमन पॉइंट के इतिहास में इतना बारिश आज तक कभी नहीं हुई, और आज ही पेपर्स ने रिपोर्ट किया है कि लास्ट 46 ईयर्स में हाईएस्ट रेनफॉल है जो रिकॉर्डेड है। इसके कारण अनेक जगह पे पानी भर गया था।
मूसलाधार बारिश के सामने मुंबई पहली बार सरेंडर नहीं हुई है। साल दर साल यही किस्सा है और हर बार दोष भगवान इंद्र के मत्थे मढ़ बीएमसी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। नतीजा होता है कि कैलेंडर में जैसे ही अगस्त सितंबर का महीना आता है, मुंबई पानी पानी हो जाती है और बीएमसी की आंखों का पानी सूख जाता है। क्यों हर साल डूबने लगती है मुंबई? मॉनसून के पहले क्यों नहीं होती तैयारी? ड्रेनेज सिस्टम सुधारना किसकी जिम्मेदारी? एशिया का सबसे अमीर म्यूनिसिपैलिटी क्यों है लाचार? मूसलाधार बारिश या बीएमसी जिम्मेदार? ये रूटीन सवाल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता। कहने के लिए बीएमसी के पास पैसों का अंबार है, लेकिन जब मुंबई बारिश से तबाह होती है तो ये पैसा कहां जाता है? बीएमसी इस पर खामोश है और आलम यह है कि मुंबई बारिश से करा रही है, सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लगता है लहराता समंदर जैसे मुंबई महानगर में घुस आया हो। क्या घर, क्या सड़क और क्या अस्पताल, सब कुछ पानी पानी है। ये जेजे हॉस्पिटल की तस्वीर है। हॉस्पिटल में घुटने तक पानी भरा है। हालात इतने बदतर हैं कि मरीजों की भर्ती तक बंद हो चुकी है। बारिश ने वो सितम ढाया है कि मुंबई के वो इलाके जो पानी में कभी डूबते नहीं थे, उन इलाकों में भी दरिया बह रहा है। पूरी मुंबई की बात करें तो 215.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मुंबई पूर्वी उपनगर में 101.9 मिलीमीटर, मुंबई पश्चिमी उपनगर में 76.3 मिलीमीटर, सांता क्रूज में 146.1 मिलीमीटर, कोलाबा में 330 मिलीमीटर बारिश ने नया रिकॉर्ड कायम किया। कई जो जगह है वहां पर 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक की बरसात हुई है। कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर में 200 मिलीमीटर तक की बरसात हुई है। पारला, अंधेरी में 150 से पौने 200 मिलीमीटर की बरसात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा बरसात मुंबई ने पिछले कई सालों में पहली बार देखी है और अभी भी ये बरसात का जो पूरा का पूरा तूफानी कहर है, तूफानी हवाओं की जो लगातार मुंबई में शुरुआत हुई है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री के पास कितनी बारिश हुई, उसका पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से मुंबई मुश्किल में है, इससे किसी को कहां इनकार है। तो सवाल, क्या बारिश से पूछा जाए कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से? आज जो बारिश ने इस पूरे महाराष्ट्र में जो एक कहर ढाए जैसा इतनी बारिश हुई, विशेष रूप से कुलाबा में 229 मिलीमीटर बारिश शाम तक हुई, कोल्हापुर में 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई और हमारे सांता क्रूज में 65 मिलीमीटर की बारिश हुई। इससे मुंबई में चारों तरफ अपने को बारिश जो नजर आती है, पर डरने की कोई बात नहीं। दहिसर इलाके का यह मंजर डरावना है। घर में सैलाब की घुसपैठ ऐसी हुई कि घर वाले त्राहिमाम कर उठे। किचन में प्रचंड रफ्तार के साथ सैलाब बहने लगा। तूफानी हवाओं और जोरदार बारिश की वजह से चंद सेकंड में कई पेड़ उखड़कर धराशायी हो गए। ये तस्वीर भायखला इलाके की है, जहां पेड़ जमींदोज हुआ तो आसपास के लोगों की चीख निकल गई। चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर तो रेलवे लाइन के ओवरहेड वायर पर ही पेड़ गिर पड़ा। पेड़ के गिरते ही आग की चिंगारी फूटी और चंद सेकंड में हरे भरे पेड़ से शोले धड़कने लगे। फैशन स्ट्रीट इलाके में ये पेड़ टेम्पो पर गिरा तो टेम्पो का अगला हिस्सा हवा में उठ गया। एक तो मूसलाधार बारिश और दूसरी तूफानी हवाएं। दीवार पर लगी लाइट्स तक उखड़ उखड़ कर कागज की तरह हवा में उड़ने लगी। 1, 2, 3, 4 गिनती कर लीजिए। 107 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तूफानी हवाओं के झोंके से करीब 141 पेड़ उखड़ गए। नवी मुंबई के भीमा शंकर सोसाइटी का यह मंजर तूफानी हवाओं की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। सोसाइटी की छत से टिन शेड ऐसे उड़ रहा है मानो हवा में बैलून उड़ रहे हों। बेबस मुंबई के मशहूर जसलोक हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, जहां बहुमंजिली इमारत की दीवारों से टाइल्स और कांच टूट कर जमीन पर बिखर गए। तूफानी हवाओं की जद में मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम भी आया। स्टेडियम पर हवाओं का जोर इस कदर हावी हुआ कि पल भर में पूरी छत उड़ गई। नवी मुंबई का ये डीवाई पाटिल स्टेडियम काफी प्रभावित हुआ है।
डीवाई पाटिल स्टेडियम में कई आईपीएल मैचेस क्रिकेट के हो चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो छत है वो तेज़ हवाओं के कारण उड़ गया है। क्रेन के जरिए किसी तरह से बाकी हिस्से को समेट कर रखा है। इस वक्त डीवाई पाटिल स्टेडियम के कर्मी इस छत को बनाने की जुगत में लगे हैं। मूसलाधार मुसीबत बरसने के बाद मालाबार हिल्स के पैटर रोड इलाके में लैंडस्लाइड होने से पूरी सड़क बंद हो गई। सड़क धंसने से दर्जनों पेड़ उखड़ गए। मिट्टी के साथ साथ कई पेड़ टूटकर गिर गए। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, एक बहुत बड़ी टीम, एक जेसीबी मशीन के साथ फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, वो सब मिलकर इन पेड़ों को काट कर इस रास्ते को साफ करने की, चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बहुत ही रफ्तार के साथ काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीन लगातार यहाँ पर काम कर रही है, पेड़ और मलबे को हटाने का काम कर रही है। मुंबई के लिए अगले 24 घंटे बेहद सावधानी और चौकसी वाले हैं, क्योंकि बारिश की धार मंद जरूर पड़ी है, अभी रुकी नहीं है। मौसम विभाग ने आज दिन भर भी मुंबई समेत ठाणे, पालघर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बीएमसी समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें। सवाल वही कि आखिर क्यों बार बार मुंबई में बारिश जान की आफत बन जाती है। मुंबई में अब तक बारिश की आपदा से बचने के इंतजाम क्यों नहीं हो सके? जवाब टेढ़ा है, क्योंकि इस आफत के पीछे एक नहीं कई और पेचीदा वजह हैं। पहला, सबसे बड़ी वजह पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। मुंबई में जो ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी का जो इंतजाम है वो 20वीं सदी की शुरुआत में बना था और तब से इसमें कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। समय समय पर इसकी सफाई चुनौती है। ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता करीब 25 मिलीमीटर पानी प्रति घंटे निकालने की है, जबकि भारी बारिश के समय जरूरत 993 मिलीमीटर प्रति घंटे तक की हो जाती है। अंजाम यह होता है कि जगह जगह पानी भर जाता है। उत्तरी मुंबई में बेतरतीब विकास मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बनाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। उत्तरी मुंबई यानी बांद्रा और कुर्ला के आसपास के बड़े इलाकों में बेतरतीब विकास। यहाँ बड़े बड़े भवन बगैर उचित ड्रेनेज सिस्टम के बना दिए गए हैं, बगैर सोची समझी प्लानिंग के हुए। इस विकास के कारण यहाँ कई जगह पानी निकासी इंतजाम चोक हो जाते हैं। बारिश में मुंबई के बेहाल होने की तीसरी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज को भी माना जाता है। मुंबई में आफत की बारिश के पीछे क्लाइमेट चेंज के कारण मॉनसून के बदले तेवरों को भी कारण माना जाता है। एक स्टडी के हवाले से कहा जा चुका है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अरब सागर से नमी भरी हवाओं का चलन बदला है, जिसकी वजह से मध्य भारत में भारी बारिश होने लगी है। चौथी वजह, मैंग्रोव इकोसिस्टम की तबाही। मुंबई में भी बाढ़ जैसे हालात बनने के पीछे ये बड़ी वजह माना जाता है। मैंग्रोव इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मीठी नदी और माहिम की खाड़ी के इलाकों में मैंग्रोव के जंगल हुआ करते थे, लेकिन बिल्डरों ने विकास की दौड़ में इसका विनाश किया। जमीन और समुद्र के बीच एक रक्षा कवच बनाने वाले मैंग्रोव के जंगलों का 40% हिस्सा 1995 से 2005 के बीच तहस नहस हुआ। पांचवी वजह, प्रदूषण और बढ़ती आबादी। लगातार बढ़ती आबादी से पूरे सिस्टम पर दबाव बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी ओर प्रदूषण को लेकर जागरूकता नहीं है। मुंबई के नाले, नालियों और गलियां प्लास्टिक कचरे से पटी पड़ी हैं। भारी बारिश के समय यही कचरा ड्रेनेज सिस्टम को जाम करता है और बारिश अगर मूसलाधार हो तो तबाही मचनी तय है। सवाल इस पर काबू पाने का है। अपनी जिम्मेदारियों से बचकर निकलने की कोशिश में हर साल मुंबई का बंटाधार होता है और इस साल भी मुंबई में अगर युद्ध स्तर पर ड्रेनेज को लेकर काम नहीं हुआ तो अगले साल भी मॉनसून में मुसीबत खड़ी होनी तय है। सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और एक्टर की खुदकुशी की खबर आई। करीब 15 टीवी सीरियल्स और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके समीर शर्मा की बॉडी उनके घर पे पंखे से लटके मिली। समीर ने अपनी जान खुद क्यों ले ली, इसे लेकर कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि समीर शर्मा के पास भी नेम फेम की कोई कमी नहीं थी। वैसे पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने सुशांत केस की तरह एडीआर दर्ज कर ली है और मामले की तहकीकात जारी है। ये रिश्ते हैं प्यार के लीड एक्टर शौर्या महेश्वरी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का तुषार, कहानी घर घर की का कृष्णा अग्रवाल।
ऐसे हर तरह के किरदार में खुद को 100% उतार देने वाले समीर शर्मा खुदकुशी कर लेंगे, ऐसा विश्वास नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच है। समीर शर्मा की बॉडी उनके अपार्टमेंट के किचन में पंखे से लटकी मिली। ये मुंबई में नेहा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। समीर यहां 9 महीने पहले शिफ्ट हुए थे। फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से उनकी डेड बॉडी बिल्डिंग के वॉचमैन ने देखी, फिर पुलिस को कॉल किया गया। बी विंग की पहली मंजिल पर उनका ये फ्लैट था 103 नंबर, और उसके किचन में इनकी डेड बॉडी मिली है। करीब 2 से 3 दिन से ज्यादा इनकी जो इनसे मुलाकात या इनके साथ बातचीत सोसाइटी के किसी मेंबर ने नहीं की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिन पहले इन्होंने सुसाइड किया है। किचन के अंदर जो पंखा है उसकी रेलिंग से खुद को लटकाकर इन्होंने अपनी जान दी है। और सबसे अहम बात यह है कि जो जानकारी मिली है, ये इनके परिवार के कोई मेंबर मुंबई में नहीं रहते, डिप्रेशन में चल रहे थे। ये भी जानकारी पुलिस से मिली है। हालांकि कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। जो नेहा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसके भी जो ओनर हैं उनको भी इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि दूसरों को अपने अभिनय से हंसाने, रुलाने और स्तब्ध करने वाले समीर ने क्यों जान दी। पुलिस का कहना है कि समीर की बॉडी की कंडीशन ऐसी थी जिससे लगता है कि उन्होंने कम से कम 48 घंटे पहले सुसाइड कर लिया था। फायर ब्रिगेड की हेल्प से हमने दरवाजा ओपन किया है। घर में कोई नहीं था और घर में सब सामान इन्हें बहुत समय हो गया, शायद साफ सफाई नहीं किया होगा, इसलिए वहाँ पे बहुत से हमको इन्हें बॉडी भी डिकम्पोज बोल सकते नहीं, इन्हें थोड़ा डिकम्पोज कंडीशन में ही मिली है। पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन समीर की मौत से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर उनके कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट के शब्दों में खामोशी से समीर ने अपनी जिंदगी में चल रहे तूफान को लिखा है। क्या लिखा है, जरा उसे देखिए। मैंने अपनी चिता बनाई और उस पर सो गया, चिता बनाई, सो गया और अपनी आग में जल गया। अपने सपने को मारने के लिए, उससे जागने के लिए मैंने अपनी चिता बनाई और उस पर सो गया। समीर ने यह कविता बहुत लंबी लिखी है, अंग्रेजी में लिखी है। हिंदी की यह पंक्ति उसका सारांश भर है, लेकिन यह सारांश सिर्फ कविता का नहीं, समीर की जिंदगी का भी है। उनका यह इंस्टाग्राम पोस्ट 27 जुलाई का है, लेकिन उसके बाद 28 और 29 जुलाई को भी समीर ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया। इन दोनों पोस्ट में एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन जो तस्वीर पोस्ट की वो 1000 शब्दों पर भारी है। ये तस्वीर चीख रही थी, समीर की जिंदगी में कोई तूफान चल रहा था, उसे बता रही थी। लेकिन अफसोस कि किसी की नजर इस पर तब नहीं पड़ी जब इसकी सख्त जरूरत थी, या नजर पड़ी भी तो किसी ने इन तस्वीरों और कविता का मतलब पता लगाने की कोशिश नहीं की। मुंबई की जिस सोसाइटी में समीर रहते थे, उसके सेक्रेटरी को तो पता भी नहीं कि समीर कोई एक्टर थे। हम लोग को तो मालूम ही नहीं था टीवी एक्टर है। अच्छा। हम तो ऑर्डिनरी जैसे वो भाड़े पे लोग देते हैं, हम लोग तो वही समझते रहे। मुझे मालूम नहीं, उनके ऑनर को मालूम होगा, तो मुझे मालूम नहीं कि टीवी एक्टर था कि क्या था। तो ओनर साहब ने आपको क्या बताया सर? खाली यही बोला कि वो क्या कहते हैं, उसने सुसाइड कर लिया, कि हमारे वॉचमैन ने देखा पीछे जाके लटका हुआ था। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है ना, सेकंड थर्ड पे होता तो नहीं दिखता। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे विंडो खुला हुआ था, लटक रहा। अपनों से दूर सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाले समीर को कोई भले उनकी सोसाइटी में नहीं पहचानता हो, लेकिन 15 साल से समीर ने छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रखा था। वो बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुके थे। समीर की कामयाबी की लिस्ट लंबी है। जल्द वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बात दिल्ली के कोरोना मीटर की।